वेलकम बैक नेटफ्लिक्स एंड फाइनली लीक्स आ गई। Yes! 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 सो अब यहाँ पर दो तरह की लीक्स है। एक तो फर्स्ट वो है जो कि रिटर्न लीक्स हैं एंड उसके अंदर बेसिकली सारी हाईलाइट्स चैप्टर में क्या होता है जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं, बट मैंने फिर भी पढ़ी, ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी मेरी। बट मैंने वीडियो नहीं बनाई इस पर क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पैनल्स के साथ बनाऊँ। सो यार पैनल्स आ चुके हैं एंड इसके अंदर कुछ ट्रांसलेटेड है कुछ नहीं है, सो लेट्स रीड इट। सो फर्स्ट पैनल हमारे पास है जहाँ पर बोर्ड कहता है ट्रेनिंग इजंट दैट द ऑब्वियस थिंग टू डू दैट स्टार्ट इमीडिएटली। आई थिंक ये वो सास्के से कह रहा होगा क्योंकि सास्के ऑब्वियसली ट्रेन करेगा। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बोरुटो के पास अभी भी सास्के का हेड बैंड है, तो मे बी उसको स्कार मिल सकता है अगले कुछ चैप्टर्स में। एंड या ये एक टाइम स्किप ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है। देन हमें एक कंजर्वेशन देखने को मिलती है बोरुटो एंड कवाकी की, जो कि ट्रांसलेट नहीं हुई है, तो मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन कवाकी बोरुटो को अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि उस रिचुअल के अंदर उन्हें ओसुसु की वेसल कलेक्ट करना था एंड इस वजह से वो बहुत सारे चिल्ड्रन को लाए, उनके ऊपर कर्मा इंग्रेव करा एंड जो लोग कंपेटेबल नहीं थे वो मर गए। कवाकी कंपेटेबल था लेकिन वो अकेला नहीं, कोड भी कंपेटेबल था। अब आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि मे बी सबसे पहले कवाकी पे गए होंगे, कवाकी का कैमरा इम्ब्रेट करा एंड जब उन्होंने देखा कि वो वर्क कर गया वो कंपेटेबल है, तो उन्होंने कोड पर एज ए बैकअप समझ लो, या क्योंकि हमें पता है कोड लॉयल था काफ़ी ज़्यादा इशिकी को, तो उसने उस पर एक वाइट कार्मा इंग्रेव कर दिया। भले से कोड कंपेटेबल था लेकिन उसकी शायद बॉडी पर डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, तो इसी वजह से जो वहाँ पर बात लिखी है कि जो कोड है वो एक आर्मर का क्रिएशन है जो कि जीगन से पावरफुल है। सो या देन हमें एक पूरा पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर हमें चिकाडाई, सारदा, चोचो, इनोजीन एंड मीट्स की बात कर देखते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं रीड ही नहीं करने वाला। तो हमें एक पेज देखने को मिलता है जहाँ पर सुमीरे एंड कवा की बात कर रहे होते हैं। सुमीरी कहती है कि अभी मैं बहुत सिंपल थिंग्स ही कर सकती हूँ, बिसाइड्स वो बोरुटो के बारे में और जानना चाहती है कवाकी से, क्योंकि कवाकी हमेशा बोरुटो के साथ रहता है। सो देन कवाकी पूछता है कि क्या सुमीरी बोरुटो को लाइक करती है। एंड यहाँ पर देखो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था पहले कि लाइक ऑलरेडी शिप इन लोगों ने सेट कर रखी है एंड वो एनिमे में दिखा रहे थे जैसे कि, बट जिस तरह से अभी ये कंजर्वेशन हो रही है ये ऐसा लगता है कि सुमीरे से तो कवाकी हमेशा ही नॉर्मल रहता था, ऑल्दो हमें पता है कि सुमीरे एंड कवाकी को ज़्यादा मेन कंजर्वेशन कभी मिली ही नहीं। सो आई थिंक दैट्स वाई एनिमे जो बिल्डअप कर रहा है थोड़ा सुमीरे एंड कवाकी का, नॉट एज ए शिप बट एज ए सिंपल रिलेशनशिप। एंड इस वजह से आई थिंक अभी भी वही चलेगा, बुरो सारा एंड बुरो सुमी। मैं लिटरली कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं, बट ठीक है, लेट द शिप वॉर बी स्टार्ट एंड ऑफ कोर्स द फकिंग स्पीड लाइन इज बैक गाइस। देन हमें एक कोड देखने को मिलता है जहाँ पे वो खड़ा होता है, एक पैनल में ब्लश करता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन हमें दो मैन देखने को मिलते हैं जो कि एक काकाशी का फ़ैन होता है और दूसरे के पास बियर्ड होती है। एंड देन हम थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है हमें, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कोड है उससे क्लॉस आ जाते हैं एंड बेसिकली उसकी फिंगर से ऐसा कह सकते हो एक्सटेंड हो जाती है, या जैसे कवाकी की जो आर्म थी वो हो सकती थी तो वो ऐसे अपनी फिंगर्स के साथ कर सकता है। सो इट्स क्लियर आई थिंक कि कोडी बोरुटो को स्कार देगा। उसके अलावा वो दोनों को मार देता है एंड आई होप कि जो एनिमे है वो इस ब्रूटैलिटी को बिल्कुल भी सेंसर ना करे, बिल्कुल भी ना करे। एंड ऑल दो आई थिंक नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली गारो को उन्होंने पूरा आधा उड़ते हुए दिखा दिया तो इसको क्यों करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ना करें। एंड देन हमें एक लास्ट पेज में एक नई फीमेल विलन देखने को मिलती है जो कि एडा है उसका नाम। एंड सच बताऊँ तो जो ऑर्गेनाइज डायरेक्शन ने जो हमें प्रोवाइड कराई थी उसके अंदर लिखा था कि एडा एक ऐसी साइबॉर्ग है जो कि सब कुछ जानती है इस वर्ल्ड के बारे में। एंड ऐसा हो सकता है क्योंकि आमोडा में पता है ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड लिटरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से हो सकता है कि वो एक कागुया क्लोन हो। ऑल्दो मैं नहीं चाहता कि कागुया से अब ज़्यादा रिलेशनशिप हमें देखने को मिले क्योंकि मैं बस बोर हो गया हूँ कागुया से। देन अगर हम वापस जाए ऑर्गेनाइज डायनासोर के पास तो फिर वहाँ पर नारुतो एक 5 का एक समिट बुलाता है एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि वो अपने नए इंटरेस्ट शेयर करता है दूसरे विलेजेस के साथ। सो अब मैं इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ एक दूसरे के बीच में कि वो लोग क्या कहेंगे कि बोरुटो को सील कर दें, किल कर दें या ऐसे ही घूमने दें। हमें थोड़ी और जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो ये है कि जो आर्मर्ड है उसने बहुत सारे साइबर्स बनाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जीगन से। एंड मैं इशिकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली जीगन की बात कर रहा हूँ। एंड इस वजह से जो जीगन है उसने कह दिया था कि इसका डिस्पोज कर दो, लेकिन जब डिस्पोज कर रहे थे वो तो बोरो उससे अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में ले गया था, यानी उसने छुपा लिया था उसे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि बोरो की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या लॉर्ड जाशीन है, क्या जाशीन ही उसका गॉड है बेसिकली। एंड एक बात तो मुझे एक बार पता लग गई कि
जो एनिमे है भाई उसकी जो फोरशैडोइंग है वो एकदम अलग है लिटरली। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाला हूँ कारा के जितने भी शॉर्ट्स होने वाले एनिमे में, क्योंकि लिटरली पहले कोड का थोड़ा सा फोरशैडो देखने को मिला एंड अगले चैप्टर में वो आ गया। एंड देन बोरो का अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा देखने को मिला था हमें फोरशैडो एंड या वो आ गया। सो अब अगर ये लॉर्ड जाशिन होगा तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड मैं एक सोच भी रहा था बात कि व्हाट इफ लॉर्ड जाशिन एक एक्चुअल हो चुकी है। अब पता नहीं वो बोरो की लेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड जाशिन वाली है या कुछ और है, बट या इंटरेस्टिंग होगा। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। एंड एक चीज़ और पता लगी कि कोड के पास इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर्स हैं कि उसको सप्रेस करने के लिए जो वो अपने ऊपर पहनता है वो रखता है इस वजह से। सो इमेजिन करो कि कितनी पावरफुल होगा कोड जब वो उसे उतारेगा। अब ऑब्वियसली हमें नहीं पता। एंड ये जो एडा है ये पता नहीं कोड से किसने लेके जा रहा है। एंड अच्छी बात है मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं होना चाहता। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो इस लीक्स के बारे में। चैप्टर 5 होने वाला है, अभी से पता लग रहा है भाई, हर चैप्टर में क्लिफ हैंगर दे देते हैं लास्ट के अंदर। एंड या वी गॉट अ वेट अनदर गॉडडैम वन फॉर द चैप्टर 57। तो ये आप लोग बताओ आपको चैप्टर कैसा लगा। एंड मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम में ट्विटर को फॉलो कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए Later, bitches.